कि भारतीय रेल की टिकट लेने के लिए 2 महीने पहले से वेटिंग चलती है। इतनी आपकी डिमांड है, क्या जरूरत पड़ गई आपको प्राइवेट करने की? हो सकता है कुछ खामियां सिस्टम में हैं, हो सकता है कुछ खामियां रही हो, तो उस खामियों को सुधारिए। अगर उंगली में कोई इंफेक्शन है तो आप हाथ को क्यों काटना चाहते हैं? कि माल की ढुलाई ठीक 1.5 से 2 गुनी हमारी ट्रेन ने की है। ऐसा कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसकी सप्लाई हमने पूरे देश में नहीं की है, और पहले से ज्यादा स्पीड से और पहले से ज्यादा ट्रिप हमारी मालगाड़ियों ने लगा। रेल जीवन रेखा ऐसी नहीं कहलाती भारत की। हमने चाहे युद्ध के समय की बात हुई 1965 में, जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ था तो हमारे 17 रेल कर्मचारी शहीद हुए थे बॉर्डर पर बारूद पहुंचाने के लिए, गोलियां पहुंचाने के लिए। हमने दूना काम किया, हमारा डीए बंद कर दिया गया। आज सब कुछ है तुम्हारा तो क्या मुंह खोला ना जाए, या तुम्हारे खौफ से अब सच यहां बोला ना जाए। हम वही तो हैं जिन्होंने हक लिए बलिदान देकर, कायरों वाली तराजू में हमें तोला ना जाए। हमें सरकार मजबूर ना करें। हमारी फेडरेशन ने 1960 में, 1968 में, 1974 में अपने अधिकारों के लिए 3 बार हड़ताल की है। 1956 में भी हमारे 5 साथी शहीद हुए थे अपनी मांगों को लेकर। हमारे 24 साथी हमारी यूनियन के अब तक शहीद हो चुके हैं। सरकारें अगर नहीं मानेंगी, मजबूर करेंगी, तो हम बलिदान देने से कभी पीछे नहीं हटे हैं। उनके पास ज्यादा दिमाग है क्या? उनके पास भी तो लोग बैठे हुए हैं। केवल सरकार अपने निकम्मेपन को छुपाना चाहती है, उसका खामियाजा हम कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है और भुगतना पड़ेगा। हमें बिल्कुल। भ्रष्ट लुटेरे गुंडे कातिल भरे पड़े हैं संसद में, कर दो निजीकरण इनका भी, ये भी तो सरकारी है। संसद का भी निजीकरण कर दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश पाल। आज हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान, हमारी खास मुलाकात प्रोग्राम के अंदर राजेश बघेल जी हैं, जो एक रेलवे कर्मचारी हैं, और रेलवे कर्मचारी होने के नाते ये अपने रेलवे यूनियन में भी है। आज के टाइम जो चल रहा है, सभी संस्थाओं को, सभी सरकारी संस्थानों को एक निजीकरण किया जा रहा है। तो यूनियन के किस तरह के विचार हैं, मैं जानना चाहूंगा राजेश जी से। जी राजेश जी। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपके लिए। दरअसल आप जो भी मीडिया कर्मी है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाते हैं, और आप एक मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। आप एक समाज का आईना होते हैं, समाज की आवाज होते हैं। अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ, अपने विचारों में कहूँ, तो आप गूंगों की आवाज हैं। जिनकी आवाज ऊपर तक नहीं पहुंच पाती, वहां आपकी आवाज पहुंच जाती है, वहां आप पहुंच जाते हैं। चाहे युद्ध क्षेत्रों में रहे हो, किसी भी परिस्थिति में, चाहे कोरोना काल में रहे हो, महामारी का दौर है, आप हर जगह आपके साथी, आप, मेरा कहना मीडिया के मित्रों से है, आप हर जगह जाते हैं, रिस्क लेके जाते हैं, और जिनकी आवाजें ऊपर तक नहीं पहुंच पाती हैं, उनकी आवाज आप पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। और मैं साहित्यकार होने के साथ साथ एक रेलवे कर्मचारी भी हूँ, और उसके साथ साथ मैं रेलवे की फेडरेशन, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, कर्मचारी की फेडरेशन और यूनियन एनआरएमयू से जुड़ा हुआ हूँ, यूनियनिस्ट हूँ। निजीकरण का मामला जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, आपके माध्यम से सरकार से मैं केवल इतना जानना चाहता हूं, इतना पूछना चाहता हूं, क्या कोई ऐसी कंपनी हो सकती है, क्या कोई ऐसी कंपनी होगी कि जिसके प्रोडक्ट खरीदने के लिए 2-2 महीने से पहले से लाइन में लगे हों, और आप उसके ओनर होने के नाते उस कंपनी को बेचना चाहेंगे क्या? मैं भारतीय रेल की बात करना चाहता हूं, भारतीय रेल की बात कर रहा हूं कि भारतीय रेल की टिकट लेने के लिए 2 महीने पहले से वेटिंग चलती है। इतनी आपकी डिमांड है, क्या जरूरत पड़ गई आपको प्राइवेट करने की? हो सकता है कुछ खामियां सिस्टम में हैं, हो सकता है कुछ खामियां रही हो, तो उस खामियों को सुधारिए। अगर उंगली में कोई इंफेक्शन है तो आप हाथ को क्यों काटना चाहते हैं? आप प्राइवेट क्यों करना चाहते हैं? आपके 2 महीने से पहले से आज, अगर इस महामारी के दौरान की भी मैं अगर बात करूं, बेशक हमारी पैसेंजर ट्रेनें बंद हो गई, फिर भी कई लाख मजदूरों को इधर से उधर भारत में पहुंचाया गया है, उनके घर तक पहुंचाया गया है। लेकिन मुझे नहीं पता कि आम लोगों को कितना पता है, लेकिन मैं एक रेल कर्मचारी हूं, मैं उसके होने के नाते आपके द्वारा आम नागरिकों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि माल की ढुलाई ठीक 1.5 से 2 गुनी हमारी ट्रेन ने की है। ऐसा कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसकी सप्लाई हमने पूरे देश में नहीं की है, और पहले से ज्यादा स्पीड से और पहले से ज्यादा ट्रिप हमारी मालगाड़ियों ने लगाए। और अगर किसी भी समय की बात की जाए, रेल जीवन रेखा ऐसी नहीं कहलाती भारत की। हमने चाहे युद्ध के समय की बात हुई 1965 में, जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ था तो हमारे 17 रेल कर्मचारी शहीद हुए थे बॉर्डर पर बारूद पहुंचाने के लिए, गोलियां पहुंचाने के लिए, जवानों को पहुंचाने के लिए।
वहां पर गए, वो शहीद हुए थे हमारे 17 कर्मचारी। कोरोना महामारी में भी, इसमें भी पूरे भारत में हमने मजदूरों के दर से उनके घर तक पहुंचाया है, दूनी स्पीड से और दूनी तादाद में सप्लाई की है। फिर भी हमारा डीए फ्रीज कर दिया गया। कब हमने दूना काम किया, हमारा डीए बंद कर दिया गया। एनपीएस पेंशन पर अगर बोलना चाहें तो एनपीएस पर पुरानी पेंशन बंद कर दी गई थी। नई 2004 के बाद जो भी कर्मचारी जो कैजुअलिटीज हुई हैं 10-10 12-12 साल नौकरी करके, उनकी विधवाओं को 1500 रुपए पेंशन मिल रहा है। ये क्या है? क्या करना चाहती है सरकार? और हमारा जो एनपीएस का जो पैसा उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है। कब शेयर मार्केट डूब जाए, कब हमारा सारा पैसा डूब जाए। मैं अपनी कुछ पंक्तियां, मैंने एक गजल लिखी थी कि आज सब कुछ है तुम्हारा। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आज सब कुछ है तुम्हारा तो क्या मुंह खोला ना जाए। आज सब कुछ है तुम्हारा तो क्या मुंह खोला ना जाए। या तुम्हारे खौफ से अब सच यहां बोला ना जाए। और हम वही तो हैं जिन्होंने हक लिए बलिदान देकर, हम वही तो हैं जिन्होंने हक लिए बलिदान देकर, कायरों वाली तराजू में हमें तोला ना जाए। हम वही तो हैं जिन्होंने हक लिए बलिदान देकर, कायरों वाली तराजू में हमें तोला ना जाए। हमें सरकार मजबूर ना करें। हमारी फेडरेशन ने 1960 में, 1968 में, 1974 में अपने अधिकारों के लिए 3 बार हड़ताल किए। 1956 में भी हमारे 5 साथी शहीद हुए थे अपनी मांगों को लेकर। हमारे 24 साथी हमारी यूनियन के अब तक शहीद हो चुके हैं। सरकारें अगर नहीं मानेंगी, मजबूर करेंगी, तो हम बलिदान देने से कभी पीछे नहीं हटे हैं। हमने अपने इस रेल को अपने खून पसीने से भी सींचा है, खून से भी सींचा है। हमारे हजारों साथी कर्मचारी हर साल ड्यूटी करते हुए अपना कर्तव्य निभाते हुए शहीद होते हैं। तो अपने अधिकारों के लिए अगर हमें कुछ भी कदम बढ़ाने पड़े तो हम बढ़ाएंगे। बस ये कि जो हमारी फेडरेशन और यूनियन से जो भी ऊपर से आदेश आएंगे उनको फॉलो करते हुए हम अपने कदम बढ़ाएंगे। और भी बहुत सी बातें हैं। बात अगर प्राइवेट की है तो आम लोगों से मैं केवल इतना जानना चाहता हूं, बहुत से लोगों की ये टेंडेंसी हो गई है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता है जी। ये अक्सर वो इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं। राजेश जी, इसलिए प्राइवेटकरण करने जा रही है कि सरकार को लगता है कि हमारा सरकारी जो कर्मचारी है वो तनख्वाह ज्यादा लेता है और काम कम करता है। क्या ये वजह है? मैं इसी संबंध में मैं आपको क्लियर कर दूं प्राइवेट करने के बाद मुझे लगता डॉक्टर साहब, कम सैलरी में और काम अच्छा मैं इसी बात को क्लियर कर दूं आपको। अभी तेजस ट्रेन चली थी प्राइवेट, उसका किराया हमारी शताब्दी से ज्यादा है। उसमें आम नागरिक तो बिना टिकट की तो छोड़िए, हमारे सरकारी रेलवे कर्मचारियों के पास अलाउड नहीं है। हम सबसे सस्ता परिवहन है भारत का। सबसे सस्ते में हम माल ढोते हैं, सबसे सस्ते में हम पैसेंजर्स को पहुंचाते हैं। किन परिस्थितियों में हम काम कर रहे हैं, किस मैन पावर के साथ हम काम कर रहे हैं, केवल रेल कर्मचारी जानता है। प्राइवेट अगर हो जाएगी तो कर्मचारियों का शोषण रुक जाएगा क्या? मैं केवल इतना जानना चाहता हूं। ठेकेदार आएंगे 5, 6, 7, 8, 10 हजार में काम लेंगे, उसी काम के दूने सरकार से लेंगे। नहीं, हम बात करें अगर निजीकरण कर दिया जाता है तो मुझे लगता है कि कितने लोग बेरोजगार होंगे रेलवे में जो नई वैकेंसी बिल्कुल बंद कर दी गई हैं। लगभग 13 लाख कर्मचारी फिलहाल हमारे सरकारी कर्मचारी रेलवे में कार्यरत हैं गवर्नमेंट की तरफ से। उसको ये 1.5 लाख उनमें से रिक्त हैं पद, और 1.5 लाख ये चाहते हैं 1.5 लाख की और छटनी कर दी जाए, तो ये 10 लाख तक उसको लाना चाहते हैं। 3 लाख तो सरकारी रोजगार खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, निजीकरण अगर हो जाता है पूर्ण रूप से तो आपके फेडरेशन का लास्ट मूवमेंट क्या रहेगा? सबसे पहले तो हमारी फेडरेशन यही चाहेगी कि निजीकरण ना हो, किसी भी तरह से कर्मचारियों को कोई नुकसान ना हो, सरकारी कर्मचारियों को, और रोजगार जो सरकारी है वो घटे ना। बाकी अब जो ऊपर से जो हमारे टॉप लीडर्स हैं, हमारे महामंत्री जी माननीय शिव गोपाल मिश्रा जी, उनका जो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री जी, अब उनका जैसा आदेश आएगा उसके अनुसार हमें कार्य करना पड़ेगा। लेकिन निजीकरण मैंने फिर भी कहा था कि अगर मान लो कुछ खामियां हो सकती हैं सिस्टम में कुछ खामियां हो सकती हैं, उसका मतलब अगर उंगली में इन्फेक्शन है उसका मतलब हम हाथ को नहीं काट सकते। आप सिस्टम को सुधारिए। आप पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले तो ये बात समझ में नहीं आती, जिसकी टिकटों की वेटिंग 2 महीने पहले से लगती है वो घाटे में कैसे हो सकती है। और जो घाटे में है उसको बिजनेसमैन क्यों खरीद रहे हैं, किस लिए खरीद रहे हैं? घाटे वाली चीज को वो क्यों खरीदना चाहेंगे? या उनके पास कोई जादू की छड़ी है क्या? उसे प्रॉफिट में कैसे ले जाएंगे? वो कैसे ले जाएंगे? ये भी तो सोचने वाली बात है। सरकार अगर जो काम वो प्राइवेट वाले कर सकते हैं वो सरकारें क्यों नहीं कर सकती?
सरकार किस लिए आई है? बेचने के लिए थोड़ी आई है। बिजनेसमैन के पास ज्यादा दिमाग है क्या? उनके पास भी तो लोग बैठे हुए हैं। केवल सरकार अपने निकम्मेपन को छुपाना चाहती है, उसका खामियाजा हम कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है और भुगतना पड़ेगा। अब पता नहीं सरकार क्या चाहती है क्या नहीं। और एक स्टेटमेंट आया था पीयूष गोयल साहब का, रेल मंत्री जी, उनका स्टेटमेंट आया था कि 151 ट्रेनें जो मैंने अखबार में पढ़ा था वो 109 रूट पर चला रहे हैं। कि उन्होंने कहना था, उनका स्टेटमेंट था कि रेलवे को कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पहले से हमारी ट्रेन कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से लेट लतीफी के कारण बदनाम है। गोयल साहब से मैं पूछना चाहता हूं, डॉक्टर साहब, आपके चैनल के माध्यम से, क्या 151 ट्रेनों को हवा में उड़ाएंगे क्या? जो 151 ट्रेनें चलेंगी उनको हवा में उड़ाएंगे क्या? पहले से इतने रूट बिजी हैं, इतनी ट्रेन हमारी चलती हैं, पहले लेट होती हैं। वो प्रीमियम ट्रेनें चलेंगी, ज्यादा किराया होगा, वो तो उनको तो लेट करने से रहे। हमारी ट्रेनों को खड़ा कर करके बीच में और लेट कर करके उनकी ट्रेनों को दौड़ाएंगे और बदनाम हमें किया जाएगा। है आपके पास इस तरह का मैंने गोयल के लिए केंद्र सरकार की सेंट्रल मैंने कभी गजल लिखी थी जो बस शॉर्ट करें। अमर उजाला में भी प्रकाशित हुई थी कि कारोबारी और हुकूमत ने कर ली अब यारी है। कारोबारी और हुकूमत ने कर ली अब यारी है, हर विभाग का निजीकरण अब करने की तैयारी है। कारोबारी और हुकूमत ने कर ली अब यारी है, हर विभाग का निजीकरण अब करने की तैयारी है। आज सियासत और तिजारत मिली भगत है दोनों की। आज सियासत और तिजारत मिली भगत है दोनों की। खुश हैं दोनों धन लूटेंगे मिलकर बारी बारी है। खुश हैं दोनों धन लूटेंगे मिलकर बारी बारी है। और माना रोग भ्रष्टता का है, जड़ तक घुसा विभागों में। मान रहे हैं कुछ खामियां हैं, कुछ हमारे अधिकारी ऐसे हैं, समय समय पर उनके खुलासे भी होते हैं कि माना रोग भ्रष्टता का है, जड़ तक घुसा विभागों में, पर रोगी को मिटा रहे हो ये कैसी उपचारी है? पर रोगी को मिटा रहे हो ये कैसी उपचारी है? और सरकार अगर सभी सरकारी विभागों का निजीकरण कर दे तो ये संसद भी तो सरकारी है। उसको लेके मैंने एक शेर लिखा था इस गजल में कि भ्रष्ट लुटेरे गुंडे कातिल भरे पड़े हैं संसद में। बिल्कुल भ्रष्ट लुटेरे गुंडे कातिल भरे पड़े हैं संसद में, कर दो निजीकरण इनका भी, ये भी तो सरकारी है। संसद का भी निजीकरण कर दो निजीकरण इसका भी, ये भी तो सरकारी है। और आज अगर ये लोग सोच रहे हैं कि जो आम नागरिक हैं कि रेल को अगर निजीकरण कर दें तो सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, काम की तो बात यह है कि केवल हमें पता है हम किस तरह से रेल को चला रहे हैं, किस तरह से काम कार्य कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी सबकी है। अधिवक्ता हो, अभियंता हो, नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, अधिवक्ता हो, अभियंता हो, नेता हो, अभिनेता हो, अमन बढ़ाना और वतन बचाना सबकी जिम्मेदारी है। अमन बढ़ाना वतन बचाना सबकी जिम्मेदारी है। तो सभी आम नागरिकों से भी मैं ये कहना चाहता हूं, आप खुश ना हो। एक मेरा उसी गजल का शेर था कि आज मेरा घर लुटा तो ओढ़ खामोशी रहे तुम। बहुत से लोग खुश हो रहे हैं सरकारी ये काम नहीं करते, निजीकरण हो रहा है। खुश ना हो, जिन ट्रेनें जो निजीकरण में चलेंगी उसमें सरकारी कर्मचारी भी नहीं घुस पाएगा। आप एडजस्ट कर लेते हो किसी में, और उनका किराया, तेजस चली थी उसका किराया हमारी शताब्दी से भी ज्यादा है। तो आप हमसे सस्ता परिवहन कोई नहीं है, हमारी रेल से सस्ता। इसलिए मैंने कहा था कि आज मेरा घर जला तो ओढ़ खामोशी रहे तुम, सेफ तुम जब तक तुम्हारे घर तलक सोला ना जाए। तुम भी जब तक सेफ हो साहब, जब तक तुम्हारे घर तक आंच नहीं पहुंच रही है। अभी पीछे 48 पायलट निकाल दिए एयर इंडिया से। कभी एयर इंडिया को बेच दिया था तो और डिपार्टमेंट चुप थे, आज हमारी रेल पर आई है तो और डिपार्टमेंट चुप है, आम पब्लिक भी खुश हो रही है। अब ये क्या होगा भविष्य बताएगा, लेकिन हम जानते हैं किस कंडीशन में हम रेल को चला रहे हैं। तुलना कितने मतलब कैसे कैसे संसाधनों में और किन किन मतलब असुविधाओं के साथ हम कार्य कर रहे हैं, केवल हम जानते हैं। अब सरकार ने ठान लिया है, मूवमेंट चलेगा जैसा फेडरेशन सा हमारा। हमारे साथ कवि राजेश बघेल जी जो कि रेलवे कर्मचारी भी हैं और रेलवे फेडरेशन में, उन्होंने अपने दर्द को बयान किया और हकीकत कहा कि जिस तरह से जो हो रहा है निजीकरण को लेकर ये सरकारी संस्थानों का, उससे काफी लोग प्रभावित होंगे। तो ऐसे कवि राजेश बघेल के लिए मैं चाहूंगा कि आप अपने कमेंट्स हमारी पोस्ट में